जावेद इकबाल के साथ ये हुआ था कि जावेद इकबाल को मेरी किताब लड़ गई। जावेद इकबाल बेस्ड थी मेरी किताब के ऊपर, इसके दो हिस्से थे। पहले हिस्से में मैंने जावेद इकबाल 1 बनाई थी और इसके बाद मैंने जावेद इकबाल 2 बनानी थी। 1 ये था कि वो मैंने उसको नॉन लीनियर में लिखा भी था और मैंने डायरेक्ट भी किया था कि वो आता है, अरेस्ट होता है और जो उससे इंटेरोगेशन हुई थी 14 दिन की पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे जो एएसआईज थे या डीएसपीज थे वो या एसएचओज थे, वो उसको किस तरीके से देख रहे थे। जो साइकेट्रिस्ट आई थी उसकी साइकिक एवेल्यूएशन के लिए, वो कैसे देख रही थी। बच्चे की माँ आई थी, वो उसको तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक जावेद इकबाल क्रिएट करने की कोशिश की। जावेद इकबाल 2 जो था उसमें हमने उसका पूरा एंडिंग दी थी। उसके जेल के दिन थे, उसका स्टार्ट कैसे वो जावेद इकबाल क्यों बना वो था, और फिर आखिर में जो असल कहानी ये थी कि वो एक छोटा सा एक पुर्जा था, मोहरा था, एक बहुत बड़े कार्टेल का जो बच्चे उठाते थे, जिनमें अगर आप आज भी गूगल करें तो जावेद इकबाल के साथ अगर आप इसहाक बिल्ला गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये इसहाक बिल्ला कितनी बड़ी बला थी कि जावेद इकबाल को तो पकड़ा, ट्रायल किया, जेल में गया और जेल में जाने के बहुत अरसे के बाद उसको मार दिया गया है, उसने सुसाइड कर ली। इसहाक बिल्ला इतना ख़तरनाक था कि पुलिस ने उसको पकड़ा और उसका रिमांड लिया और रिमांड की पहली रात ही उसको मार दिया। उसमें इंक्वायरी कमेटी भी बनी, 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो इसहाक बिल्ला के पास इतनी डेंजरस इन्फॉर्मेशन थी और वो मेन आदमी था, वन ऑफ द। तो सम हाउ जो सेकेंड बुक थी उसमें कहीं ना कहीं कहानी को मैंने करेक्ट किया था जाके कि ये बहुत से बच्चे जो उठाए जाते थे वो भेजे जाते थे। उस ज़माने में ऊँट रेस होती थी रेंगियार खान में और उस एरिया में सराइकी बेल्ट में, और शहजादे आते थे। ये वो कहीं ना कहीं वो मामला नेशनल सिक्योरिटी का आ गया। और जब मैंने फिल्म का ट्रेलर आया तो उससे पहले उन्होंने वो देख लिया था, उन्होंने किताब पढ़ ली थी, तो समझ में आ गया था कि ये 1 बना रहा है तो 2 में तो फिर ये है ऑलरेडी जो उसने लिख दिया हुआ है। तो उस किताब का भी अगला एडिशन नहीं आने दिया गया और फिल्म भी आज तक किसी ने नहीं देखी।